बच्चेदानी में सूजन आना एक बहुत ही आम समस्या है जिससे हर महिला कभी ना कभी तो जूझती ही है। इसका मेन सिम्टम होता है पेन लोअर एब्डोमेन यानी कि पेड़ों में महिला दर्द बताती है। इसके साथ साथ और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस वजह से आपको ये सूजन आई है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वो कौन से कारण होते हैं जिनसे आपको सूजन आती है, क्या इनके सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं और कैसे हम इसको ट्रीट करते हैं। देखिए, लक्षण में सबसे पहला तो दर्द ही होता है जिसकी वजह से महिला डॉक्टर के पास जाती है। पेड़ों में दर्द होने के साथ साथ इसमें कमर में भी दर्द रहता है। यहाँ तक कि दर्द कभी कभी महिलाएं पैरों में भी इसकी वजह से दर्द बताती हैं। दूसरा, आपको वजाइना में से डिस्चार्ज आने लग जाता है। कभी सफ़ेद रंग का होता है, कभी भूरा रंग का होता है, किसी भी कलर का डिस्चार्ज आ सकता है। डिस्चार्ज में जो है कभी कभी आपके ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो उसमें बहुत तेज़ बदबू भी आने लग जाती है। अगला, आपके जो पीरियड हैं उसमें दिक्कत हो सकती है। ज़्यादातर इसमें बहुत तेज़ पीरियड होने लग जाते हैं और कभी कभी बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं और कभी कभी नॉर्मल साइकिल के बीच में भी आपको पीरियड आने लग जाता है। अगला है, आपको यूरिन के इन्फेक्शन कॉमन होने लग जाते हैं। आपको लगता है पेशाब में जलन सी हो रही है या फिर आपको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है। कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से लोग कंसीव तक नहीं कर पाते हैं, जो महिलाएं कंसीव करने वाली एज में रहती हैं। अगर आपको एक्यूट इन्फेक्शन है तो आपको बुखार भी आ सकता है। सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। बेसिकली इन्फेक्शन ही है। जो पेल्विक रीजन है, चाहे आपकी बच्चेदानी हो या आपकी ट्यूब यानी कि नले हो या फिर अंडाशय या अंडेदानी हो, इसमें अगर किसी भी वजह से सूजन आती है, इन्फेक्शन होता है तो आपको दर्द होता है। इसमें क्योंकि सूजन आ रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो साथ में आपको डिस्चार्ज भी आने लग जाता है बहुत ज़्यादा। देखिए, डिस्चार्ज अगर आपको पीरियड से पहले और पीरियड होने के बाद और बीच में 14 डे के आसपास अगर आ रहा है और वो डिस्चार्ज नॉर्मल होता है। इसके अलावा जो डिस्चार्ज होता है वो अब नॉर्मल में, इस पर मेरी एक पूरे वीडियो मैंने डाल रखी है। देखिए, इसको आपको दर्द को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इग्नोर करेंगे तो आगे चल के लंबा आपको दर्द बना ही रहेगा। इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। 98% पेशेंट जो होते हैं वो दवाई से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये सूजन के बाद इसमें एब्सेस बनने लग जाती है, पस भी बनने लग जाता है। ऐसे में आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो 10 से 14 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स किया जाता है, इससे बिल्कुल आराम हो जाता है। अब नेक्स्ट होता है एडिनोमायोसिस। इसमें क्या होता है, जो बच्चेदानी के अंदर वाली दीवार है एंडोमेट्रियम, वो जो इसकी बीच की दीवार है, जो मसल्स हैं या मायोमेट्रियम है, इसमें जाके अंदर फंसने लग जाता है। तो ऐसे में आपको पेन ब्लीडिंग की दिक्कत होती है। और इसी की तरह होता है एंडोमेट्रियोसिस। इसमें जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है ये बाहर, चाहे बच्चेदानी के ऊपर हो, चाहे ओवरी हो, फेलोपियन ट्यूब हो, वहाँ चला जाता है। इसमें पेशेंट को दर्द होता है और ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या फिर बहुत लंबे टाइम तक ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट, इसमें जो पेन होता है जैसा पीरियड वाला होता है वैसे ही, लेकिन ज़्यादा तेज़, या फिर आपको बहुत शार्प चुभने वाला दर्द भी हो सकता है, या लंबे टाइम तक आपको हल्का हल्का दर्द जो है फिर आपको लंबे टाइम तक रहता है। जब आप हस्बैंड के साथ रहते हैं तो इंटरकोर्स के टाइम पे भी आपको दर्द महसूस होता है और कोई कोई पेशेंट इसके बाद ब्लीडिंग भी बताने लग जाते हैं। इसमें देखिए, ट्रीटमेंट किया जाता है, हार्मोन्स दिए जाते हैं ताकि आपके थोड़े पीरियड रेगुलेट हो जाए और आपका जो पेन है वो थोड़ा कम हो जाए। अगर ये नहीं ठीक होता है मेडिसिन से, फिर इसमें सर्जरी करवानी पड़ती है। अगर 40-45 से ऊपर है पेशेंट तो इसमें सर्जरी ईजिली हो जाती है, ये करवा लेनी चाहिए। नेक्स्ट होते हैं फाइब्रॉइड्स। ये जो है 25% ऑफ द फीमेल्स को फाइब्रॉइड होते हैं, कॉमन है। फाइब्रॉइड्स गांठें समझ लीजिए इसको। अगर ये आपकी अंदर वाली लेयर में है, यानी कि म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, तो ये आपको ज़्यादा परेशान करेंगे। अगर ये बाहर की तरफ है, सेरोसा में, सब सेरोसा में, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। इसमें ब्लीडिंग जो है आपको, जो नॉर्मल पीरियड है उसके साथ साथ जो बीच में है, बीच में भी आपको स्पॉटिंग, हल्का सा धब्बा खून का आ सकता है। देखिए, छोटे होते हैं इनको ऐसे छोड़ दिया जाता है अगर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर बड़े हैं और आप कंसीव करने वाली एज है तो फिर वो लेप्रोस्कोपी से निकालते हैं। अगर 40-45 की एज है तो उसमें पूरा यूट्रस आपका निकाल देते हैं। नेक्स्ट होती है सिस्ट। सिस्ट ओवरी में होती हैं, ये पानी से भरी होती हैं, ज़्यादा परेशानी ये नहीं करती हैं। इनफैक्ट अगर आप अपना पीरियड के 14 डे के बाद कराएंगे तो आपकी फॉलिकुलर सिस्ट तो नॉर्मली आती है, ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है।
लेकिन कभी कभी सिस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है या फिर इसमें टॉर्जन हो जाता है, तो निकालना कंपलसरी हो जाता है। जैसे ये सिस्ट जो ब्लैक कलर की दिख रही है, इसमें टॉर्जन हो गया है, इसीलिए ब्लैक हो गई है। और ये जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो ये निकालनी पड़ी। उसको यूट्रस भी निकलवाना था, तो साथ में यूट्रस भी निकाल दिया। अब कुछ कॉजेज़ होते हैं एक्यूट, कि एकदम आपको सडनली कोई दिक्कत हुई है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका मिस्ड अबॉर्शन हो गया, मिस कैरेज हो गया है, और आपने अपनी डीएनसी यानी कि सफाई करवाई है, तो वही बच्चेदानी का मुंह खुला है, तो इन्फेक्शन आपके अंदर जा रहा है। सेम अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो आपका जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुला हुआ है, उस टाइम पे भी इन्फेक्शन अंदर जाता है। सिजेरियन ऐसा नहीं कि सिजेरियन बिल्कुल सेफ़ है, सिजेरियन में भी के बाद भी आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर आईयूसीडी आप अंदर डलवाते हैं, जैसे कि कॉपर-टी है, वो आप लगवा रहे हैं, तो उस टाइम भी बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। अब भले ही कितनी स्टरलाइज्ड हो, लेकिन अगर आप अंदर डाल रहे हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। ऐसे में इन कामों के बाद आपको एंटीबायोटिक्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीरियड्स जब होते हैं, पीरियड्स के बाद भी, पीरियड्स में भी आपकी बॉडी इन्फेक्शन के प्रोन रहती है, उसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। अगर इसके बारे में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए थी। अगर आपको दर्द हो, आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर